हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार शाह इस डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ता है तो देखते ही देखते कुछ लोग बहुत ही जल्द कुछ ही समय में बड़े कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों साल बिता देते हैं लेकिन अपने जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग ये मान के बैठे होते हैं कि मुझसे नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। कुछ लोग ये मान के बैठे होते हैं कि मुझसे नहीं होगा और कुछ लोग ये ठान के बैठे होते हैं कि जी मैं करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मान के बैठे हुए हैं, यकीन मानिए आप हार जाएंगे। जिस दिन अगर आप ठान लिए कि मुझे कुछ करना है, बड़ा करके दिखाना है, उस दिन से आपका जीत शुरू हो जाती है दोस्तों, शुरू हो जाती है। दोस्तों, जो व्यक्ति मान के बैठा हुआ है कि मुझसे नहीं होगा, दोस्तों वो यह मान लेता है कि हमसे नहीं होगा और वह एक दिन हार जाता है दोस्तों, वह हार जाता है। दोस्तों, यह समाज भी चाहता है कि आप मान जाएं कि आपसे नहीं होगा। दोस्तों, परिवार भी चाहता है कि आप ये मान जाए कि आपसे नहीं होगा। दोस्तों, आपके आसपास के लोग भी चाहते हैं कि आप मान जाए कि आपसे नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे हालत में अगर आप ये तय कर लेते हैं कि मुझसे नहीं होता है और अगर आप ये मान लेते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों वाकई में आपसे नहीं होगा। दोस्तों, आप दशरथ मांझी का तो नाम सुने ही होंगे। जब उन्होंने छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया, लेकिन इससे पहले जब वो काटना शुरू किए होंगे तो आसपास के लोग आए होंगे और बोले होंगे दशरथ तुझसे नहीं होगा। लेकिन आपको बता देना चाहेंगे कि दशरथ मांझी ये मानने वाले तो बड़ा आसानी से थे नहीं, क्योंकि वो ठान के बैठे थे कि जी हाँ मुझसे होगा और मैं करके दिखाऊंगा, मैं ये पहाड़ को काट के रास्ता बना के दिखाऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग मनाने का प्रयास किए कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, लेकिन वो अपने जीवन में कभी ये ना माने कि मुझसे नहीं होगा। वो क्योंकि ठान के बैठे हुए थे और ठानने की वजह से वो पहाड़ को काट दिए। उनके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आई, पर वो माने नहीं कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो ठान के बैठे हुए थे कि जी मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको ट्रेन पकड़ना है, कुछ मिनट बचा हुआ आपका ट्रेन में और आप रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रहे हैं। दोस्तों, जैसा ही अगर आप मान लेते हैं कि लगता है ट्रेन छूट जाएगा, यकीन मानिए आपका जो पैर का रफ्तार है वो धीमी हो जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर आप ठान लेते हैं कि जी मैं ट्रेन पकड़ लूँगा, दोस्तों यकीन मानिए आपका जो पैर का रफ्तार है वो बड़ा ही पहले की तुलना में बहुत ही तेज हो जाएगा दोस्तों, तेज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठानने से शरीर का रफ्तार बढ़ता है, ठान लेने से कोई भी काम पूरा होता है। और अगर आप मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, यकीन मानिए आप उस काम में फेल हो जाएंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आप अभी से ये मान लिए हैं कि हम फेल हो जाएंगे। दोस्तों, यकीन मानिए आपको किताब में मन नहीं लगेगा, आपको ट्यूशन में मन नहीं लगेगा, आपको क्लास में मन नहीं लगेगा, आपको किताबों के बीच में रहना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप ये मान चुके हैं कि हम फेल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये ठान लेते हैं कि मैं अपने क्लास में टॉप करूंगा, यकीन मानिए पहले की तुलना में अभी आप ज़्यादा पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपको क्लास में मन लगेगा, यकीन मानिए आप ऐसे लोगों के साथ रहने लगेंगे जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, आपको टीचर के साथ बैठ के बात करना और विषय के बारे में पूछना आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों, यकीन मानिए अगर आप ठान लेंगे तो आप पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करेंगे और आप टॉप पे पहुंचेंगे। आप टॉप पे पहुंचते हैं दोस्तों, आप टॉप पे पहुंचते हैं। दोस्तों, जब इलेक्शन होता है, हारने वाला नेता पहले ये मान चुके होते हैं कि जी मैं हार जाऊंगा, लगता है मैं हार जाऊंगा, इस कारण से हार जाऊंगा, उस कारण से हार जाऊंगा, एक नहीं 1 लाख कारण उसको दिखता है हारने का। लेकिन जो ठान के बैठा है कि मुझे हर हाल में जीतना है, उसे 1 लाख कारण दिखता है जीतने का। तो दोस्तों, ये आप पर निर्भर करता है कि आप मान के बैठे हैं या ठान के बैठे हैं। दोस्त, जब रेस होता है, दौड़ की रेस होता है, बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन
साथ एक साथ जरूर दौड़ते हैं, लेकिन आधे रास्ते जाने पे कुछ लोग ये मान लेते हैं कि जी मैं और दौड़ नहीं पाऊंगा। बहुत सारे लोग मान लेते हैं मैं नहीं जीत पाऊंगा, वो आधे रास्ते में अपना दम तोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पक्के इरादे वाले होते हैं, वो ठान के बैठे होते हैं कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। और जब ये वो ठान लेते हैं, उनके पैर का रफ्तार पहले की तुलना में तेज हो जाता है और वह जीत जाते हैं दोस्तों, वह जीत जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ये मान के बैठे हैं कि मैं हार जाऊंगा, यकीन मानिए दुनिया में कोई ऐसा शक्ति नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको जिता सके। आप जीत के भी हार जाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप ये ठान लिए हैं कि जी मैं जीतूंगा और पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, यकीन मानिए दुनिया के कोई इंसान आपको हरा नहीं सकता। एक नहीं 1 लाख इंसान प्रयास करे आपको गिराने का, आपको गिरा नहीं सकता। अगर गिरा भी दिया तो आप फिर से उठेंगे, क्योंकि आप ठान के बैठे हैं कि मुझे जीतना है। और आप जीत जाएंगे दोस्तों, और आप जीत जाएंगे, आप जीत जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में जीतना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको यह ठानना होगा कि एक नहीं 1 लाख मुश्किल हमारे जीवन में आए, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। अगर आप ठान के बैठे हैं कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, तो दुनिया के कोई इंसान आपको इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता, जब तक आप ये ना माने कि मैं हार जाऊंगा। दोस्तों, आपके समाज, आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग आपको ये मनाने का प्रयास करेंगे, आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप हार जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मेरी ये बात को याद रखिएगा, कभी आप इस बात को मत मानिएगा कि आप हार जाएंगे। कभी इस बात को मत मानिएगा कि आप हार जाएंगे, क्योंकि जिस दिन आप मान लेंगे उसी दिन से आप हारना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति यह मान लेता है कि मुझसे नहीं होगा, उसे उस काम में थकान महसूस होने लगता है, समस्या दिखने लगता है, नींद आने लगता है, आलस आने लगता है, वो अपने आप को हताश महसूस करता है। वो इंसान लोगों से बोलना शुरू कर देता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, बाद में करूंगा, अभी पूजा है, अभी बर्थडे है, नया साल के बाद करेंगे, अभी मेरा नक्षत्र खराब है, कंपनी मेरा साथ नहीं देता, डाउनलाइन मेरे साथ काम नहीं करता, मेरा सीनियर के पास दिमाग नहीं है, मेरा किस्मत खराब है, हम कहाँ जाएं, किससे मिले। दोस्तों, इस प्रकार का लाइन मानने वाला इंसान के पास आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में ये मान लेता है कि मुझसे नहीं होगा, वो धीरे धीरे किताब पढ़ना छोड़ देता है, धीरे धीरे जूम मीटिंग में आना छोड़ देता है, धीरे धीरे ओपन मीटिंग में जाना बंद कर देता है, धीरे धीरे 1-to-1 करना बंद कर देता है, धीरे धीरे ट्रेनिंग में जाना बंद कर देता है, धीरे धीरे डाउनलाइन से बात करना बंद कर देता है, धीरे धीरे अपलाइन से बात करना बंद कर देता है। और वो मान लेता है कि मुझसे नहीं होगा, और सचमुच में उससे नहीं होगा, क्योंकि वो मान चुका है कि मुझसे नहीं होगा। और दोस्तों, एक दिन वह फेल हो जाता है, वह फेल हो जाता है, वह फेल हो जाता है। इसके बाद वो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक हारा हुआ इंसान बन के अपने जीवन को बिता देता है। दोस्तों, अपने जीवन को बिता देता है। दोस्तों, आप जिस दिन मान लेते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, आपको एक नहीं 1000 रास्ता दिखेगा ना होने का, 1000 कारण दिखेगा आपको फेल होने का। लेकिन अगर आप ये ठान लेते हैं कि जी मैं करके दिखाऊंगा, आपको एक नहीं 1000 रास्ता दिखेगा जीतने का, 1000 रास्ता दिखेगा जीतने का। दोस्तों, जो व्यक्ति ठान लेता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ के दिखाऊंगा, उसे कोई भी व्यक्ति मनाने का प्रयास करे कि तुमसे नहीं होगा, मानता ही नहीं, खुद की नहीं सुनता, किसी का नहीं सुनता, क्योंकि वो ठान लिया है कि मैं करके रहूंगा। और दोस्तों, उसे हर समस्या में समाधान नजर आता है, वो गिरता है,
उठता है फिर चलता है, गिरता है उठता है फिर चढ़ता है। वो किताब पढ़ना शुरू कर देता है, अपलाइन से बात करना शुरू कर देता है, डाउनलाइन के साथ मीटिंग करना शुरू कर देता है। उसे खुशी महसूस होता है, उसे आराम महसूस होता है, उसे हमेशा दिमाग काम करने लग जाता है, हमेशा रास्ता नजर आने लग जाता है। वो हर मीटिंग में जाना शुरू कर देता है, जो मीटिंग अटेंड करना शुरू कर देता है, हर ट्रेनिंग में जाना शुरू कर देता है दोस्तों। और वो है इंसान धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसका बात करने के तरीका में बदलाव हो जाता है, कपड़ा पहनने के तरीका में बदलाव हो जाता है, चलने का तरीका में बदलाव हो जाता है, स्टेज पे बोलने के तरीका में बदलाव हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हारने वाला होता है, जो ये मान चुका होता है दोस्तों, उसके पहनावे से पता चल जाता है, उसके बात करने के तरीका से पता चल जाता है कि आदमी मान चुका है कि हम हार जाएंगे। दोस्त, पहले आपको ठानना होगा कि मैं जीतूंगा। दुनिया में कोई भी काम बाद में होता है, पहले इंसान को ठानना पड़ता है। ट्रेन पकड़ने से पहले ठानना पड़ता है कि मैं पकड़ लूंगा। क्लास में पास होने से पहले ठानना पड़ता है कि मैं पास हो जाऊंगा। दोस्तों, दुनिया के कोई भी काम करने से, अगर अपने घर में एक बिटिया की शादी भी करते हैं तो पहले ठानना पड़ता है कि हम पैसे जुगाड़ कर लेंगे। अगर आप घर भी बनाते हैं तो पहले ठानना पड़ता है कि हम घर बना लेंगे। दोस्तों, हर जगह सफलता पाने के लिए इंसान को ठानना पड़ता है कि हम करके दिखाएंगे, और इंसान कर जाता है, क्योंकि ठानने के बाद जीतने का शक्ति अपने अंदर आना शुरू हो जाता है। जीतने का शक्ति, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, काम करने की शक्ति, हमारे अंदर वो अनेकों प्रकार की शक्तियां आना शुरू हो जाता है अगर हम ठान लेते हैं किसी भी काम को करने का। लेकिन दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमारे अंदर की वो तमाम शक्तियां हमारे अंदर से खत्म होना शुरू हो जाता है और हम एक दिन हार जाते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जीतना चाहते हैं कि हारना चाहते हैं? अगर अपने जीवन में हारना चाहते हैं तो दोस्त, आप ये मान लीजिए कि आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप जीतना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ठानना पड़ेगा। कोई भी जंग जीतने से पहले इंसान को ठानना पड़ता है कि मैं जीतूंगा, तब इंसान जीतता है। और दोस्तों, आपको ठानना पड़ेगा, तभी आप जीतेंगे इस डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस में। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त, दुनिया में कोई भी इंसान जो सफल हुआ है, वो पहले ये ठान चुका होता है कि एक नहीं 1,00,000 समस्याएं, हर समस्या को बैठ के समाधान करेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे, और रास्ता निकालने के बाद उससे काम किया और वो सफल हो गया। आप कोई भी कामयाब इंसान का नाम ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर, उन्होंने ठान लिया। महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने ठान लिया। नरेंद्र मोदी, उन्होंने ठान लिया। धीरू भाई अंबानी, उन्होंने ठान लिया। मोहम्मद APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने ठान लिया। दोस्तों, भगत सिंह, उन्होंने ठान लिया। महात्मा गांधी, उन्होंने ठान लिया। जितने भी आज कामयाब लोग हैं अपने जीवन में, उन तमाम लोगों ने कहीं न कहीं ये चीज को ठान लिया कि मैं जिस काम में पिला हूं, मैं जिस काम में उतरा हूं, जब तक इस काम को सफल न कर डालूं, मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकता, मुझे मेरे अपने काम को करने से। और वो ठानने के बाद आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बहुत बाधाएं आए, लोग रोकने का प्रयास किया, पर वो रुका नहीं और वो कामयाब हो गया। पर जितने भी हारने वाला इंसान है, आप जाकर के उनसे मिलिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नेता हो, चाहे डायरेक्ट सेलर हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, एक मजदूर ही आदमी क्यों ना हो, उनसे मिलिए। आपको मालूम ये पड़ेगा कि बीच रास्ता में वो मान चुके थे कि मैं हार जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप जीतना चाहते हैं तो ठान लीजिए, आज कमर कस लीजिए। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप बीच रास्ता में ये नहीं मानेंगे कि मुझसे नहीं होगा। मुश्किलें आएंगी, समाधान करिए। दुनिया में समाधान है, ढूंढिए, मिलेगा। हर समस्या का रास्ता है, ढूंढिए, मिलेगा। और ये ठान लीजिए दोस्तों कि मुझे कुछ करना है। दोस्तों, आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। अब मुझे आपके ही जैसे सकारात्मक सोच वाले इंसान की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ करिए,
हमारा वीडियो अगर आपको सफलता दिलाने में एक रत्ती भर भी काम आ जाए तो मैं इस वीडियो को बनाना सफल मानूंगा। दोस्तों आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन जरूरतमंद इंसान के पास पहुंचाएं जिन्हें आप चाहते हैं जीतते हुए देखना। धन्यवाद।